हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्षेत्रफल का पार्ट 2। इसमें कुछ अलग तरह के क्वेश्चंस करेंगे हम जो हमने पहले नहीं किए हैं, और आज ये लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद आपको जो समझ नहीं आएगा वो आप मुझे भेजेंगे, फिर उन पर हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। 25 मीटर बाय 15 मीटर का एक पार्क है हमारे पास, रेक्टेंगुलर है ना, आयताकार है, रेक्टेंगुलर है। तो मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई हमारे पास दी हुई है। अब बोला गया है कि इसमें इसकी चौड़ाई और लंबाई के बिल्कुल बीच में से एक रास्ता निकाला गया। जैसे पार्क के बीच में रास्ता नहीं निकालते हैं, वैसे ही दो रास्ते निकाले गए हैं जो आपस में बीच में मिलते भी हैं। तो एक्चुअली हमें इन रास्तों पर अगर कुछ बिछाना हो, रोड़ी बिछानी हो, कुछ भी करना हो, टाइल्स बिछानी हो, तो उसका हमें रेट दिया हुआ है 2.25 रुपीज़ पर मीटर। तो हमें 4 ऑप्शंस भी दी हुई हैं यहाँ पे। तो हमें ये निकालना है कि इस रास्ते पर कितने पैसे खर्च होंगे। तो मैंने फिगर पहले ड्रॉ कर ली थी। यह है 25 बाय 15 का एक रेक्टेंगुलर पार्क, और ये 4 मीटर का रास्ता दोनों साइड से बीच में से गुजर रहा है। तो एक्चुअली हमें किसका निकालना है? इस एरिया पार्क का तो एरिया नहीं निकालना है, हमें निकालना है सिर्फ इन रास्तों का, है ना। तो हमारे पास 3 चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे। ये आ गया पहला रास्ता, इसका एरिया निकालना है। दूसरा ये है, और तीसरा हमें इस बीच वाले को एक बार माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो इसमें भी आ रहा है और ये इसमें भी आ रहा है। तो जब हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो हम पूरा सॉल्व नहीं करते बेटा, सिर्फ हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसे ऐसे होगा और हमने उसको शॉर्ट तरीके से करना है। तो अब मैं शॉर्ट तरीके से इसको करके दिखा रही हूँ। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आएगा। रिक्वायर्ड एरिया, पहला रास्ता है, ये 25 मीटर लंबा है और 4 मीटर इसकी चौड़ाई है। 25 गुणा 4, लंबाई गुणा चौड़ाई। दूसरा रास्ता है, 15 इसकी लंबाई है, 4 इसकी चौड़ाई है, 15 गुणा 4। और कॉमन चीज़ एक आ रही है इसमें, 4/4 का एक स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई। 25 4 ज़ा 100, 15 4 ज़ा 60, 4 चौके 16, 160 माइनस 16, 144 मीटर स्क्वायर। कई बार हम सोचते हैं यही आंसर आ गया, लेकिन हमारा आंसर तो मैच ही नहीं हो रहा है कहीं पे। तो एक्चुअली ये आंसर नहीं है। आंसर होगा हमारा कि हमने इसकी प्राइस निकालनी है ना। तो टोटल प्राइसिंग कैसे निकालेंगे? टोटल प्राइसिंग निकालेंगे हम एरिया को, ये जो हमें फिगर दी हुई है इतने रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे। 144 2 × 25 कीजिए इसको मल्टीप्लाई। 288 288। और यहाँ पर पॉइंट था तो लास्ट से गिनेंगे हम, आ जाएगा 1 2 3 2 4। तो ये प्राइस तो हमारे पास दी हुई है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है हमारे पास, एक आयताकार दरी का क्षेत्रफल है। आयताकार है मतलब रेक्टेंगुलर है। इसका एरिया दिया है 64 मीटर स्क्वायर। यदि इसकी छोटी और बड़ी भुजा, लंबी लेंथ और ब्रेड्थ का जो सम है वो छोटी भुजा का है ना, ब्रेड्थ का 5 टाइम्स है, तो आपको निकालनी है इसकी लंबाई। तो हम लंबाई ले लेते हैं x, मान लेते हैं ना। तो ब्रेड्थ कितनी होगी? छोटी भुजा का 5 गुना है। इसको y ले लेते हैं ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास है कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ 5b है। ठीक है, इन दोनों का सम कितना है? 5b है। तो लेंथ कितनी होगी? अब मैंने कहा था यहाँ पे अगर ये प्लस होगा तो उधर जाके क्या करेगा? ये माइनस। इसका मतलब लेंथ जो है वो 4 टाइम्स है ब्रेड्थ के। तो आप इसको XY भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो ये ऐसे भी चलेगा। अब आपके पास दिया गया है एरिया। ठीक है, एरिया हमारे पास 64 मीटर स्क्वायर। अब ये होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना। लेंथ की जगह मैंने लिखा 4b। 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा बेटा? डिवाइड करेगा, है ना, उल्टा हो जाता है ना। तो इसका मतलब है b इंटू बी आ गया मेरे पास 16। b इंटू बी आ गया 16। अब मैं 16 को क्या तोड़ सकती हूँ ऐसे टुकड़ों में जो बराबर हों? इसका मतलब है b की वैल्यू है 4, लेकिन हमको b पूछा ही नहीं गया है, हमसे पूछा गया है लेंथ।
ठीक है। तो लेंथ क्या है, लेंथ है 4 इंटू बी, तो इसकी लेंथ है 16 मीटर, सॉरी स्क्वायर लगा दिया मैंने यहाँ पे। तो इसका कौन सा आंसर होगा, बी। क्वेश्चन को पढ़ो, फटाफट से फिगर ड्रॉ करो, आपको देखो आपको क्या क्या दिया है, आपको निकालना क्या है, और उसके बाद सीधे आप क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हार्डली 1 मिनट की ज़रूरत होती है ना। मैं यहाँ पे टाइम लेके कर रही हूँ सो दैट आप इसको पॉज करके देख सकें, अपनी समझ बना सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हॉल की लंबाई चौड़ाई है 20, इनकी लेंथ और ब्रेड्थ में 23 मीटर का डिफरेंस है। अगर आपके पास हॉल का परिमाप दिया हुआ है, पेरीमीटर गिवन है हमारे पास, तो आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। इस तरह का कुछ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और हमारे पास एक कंडीशन दी हुई है, लेंथ और ब्रेड्थ में 23 मीटर का डिफरेंस है, प्लस हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। पेरीमीटर गिवन है ना, राइट डाउन पेरीमीटर 206 मीटर स्क्वायर, क्यों लगा रही हूँ मैं। अगर L माइनस बी 23 है तो L क्या होगा, ये माइनस वहाँ जाके क्या करेगा, प्लस हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब लेंथ है जो वो ब्रेड्थ में 23 प्लस करने पे आती है। अब यहाँ पर हम इसको लगा देते हैं फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी है हमारे पास। अब L की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली थी, है ना, 2b प्लस 23 206। ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाके क्या करेगा, डिवाइड। इसको ऐसे ही रखते हैं, 206/2। अब ये b और b जमा हो रहे हैं, 2b बन जाएंगे, इसको कट कर देते हैं, 103। ये प्लस है, वहाँ जाके क्या करेगा, माइनस, 103 माइनस 23। आप आराम से इसको देख देख के स्टेप्स को सीख के करेंगे आगे, ठीक है। नाउ 2b इज इक्वल टू 80, b आ गया आपके पास 80/2, ब्रेड्थ आ गया आपके पास 40 मीटर। तो लेंथ कितनी होगी, लेंथ निकालने के लिए हमको इसमें 23 ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 73 मीटर। बट दिस इज नॉट द क्वेश्चन, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया। नाउ वी विल फाइंड द एरिया, L इंटू बी, 73 इंटू 40, ये आएगी 63 बेटा, ठीक है, 24 और 1 25। ये हमने यहाँ पे इसको 63 कर दिया है ना, बिकॉज यहाँ मैंने इसको 33 पढ़ा था। दिस इज़ 40 प्लस 23, ठीक है। तो कई बार आपका क्वेश्चन गलत हो रहा हो तो आप देखो आंसर नहीं आ रहा है तो एक बार चेक करो कहीं आपने जल्दबाजी में कुछ गलत तो नहीं कर दिया। तो वीडियो बनाने के चक्कर में मैंने भी इसको 33 पढ़ लिया। सो आंसर वुड बी 2520 मीटर स्क्वायर। सो बी इज़ द राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें कुछ भी नहीं दिया होता है इस क्वेश्चन में, सिर्फ एक एज्यूम किया होता है कि इस तरह से हो जाए तो क्या होगा, है ना। सो एक स्क्वायर दिया हुआ है, उसकी प्रत्येक भुजा हर साइड को डबल करना है। सो एक स्क्वायर दिया है और बोला गया है कि इसकी हर साइड को अगर हम डबल कर दें तो इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। अब ये बोल रहा है साइड को डबल कर दो, जितनी भी साइड्स हैं सबको डबल कर दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ साइड की जगह लिखा है 2 इंटू साइड, तो मेरे पास आ गया 8 साइड, ठीक है। बट 8 तो नहीं चाहिए, मुझे पूछ रहा है वो ये पेरीमीटर कितना होगा। तो मैं क्या करूँगी, पेरीमीटर निकालते हैं। 4 इंटू साइड होता है ना बेटा। अब ध्यान से देखना मैं कर क्या रही हूँ, इस 2 को मैंने बाहर लिख दिया, तो जो पहला वाला पेरीमीटर था वो इससे डबल हो रहा है। चलो एग्जांपल लेके देखते हैं। पहले ये था 1, ये था 2 लेते हैं ना। तो इसका पेरीमीटर कितना था, 4 इंटू 2 8। फिर मैंने क्या किया, इसकी साइड्स को डबल कर दिया, ठीक है। क्या किया मैंने, इसकी साइड्स को डबल कर दिया। अब कितना होगा ये, 4 इंटू 4 16। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, डबल हो गया है, ठीक है।
यहाँ पर मैंने जो किया वो आपको शायद समझ नहीं आया होगा, क्योंकि मुझे खुद लग रहा है कि वो कुछ प्रॉब्लमेटिक देगा आपको। मैंने साइड की जगह लिखा डबल साइड, ठीक है। फिर मैंने उसको 8 साइड में कन्वर्ट कर दिया, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया फिर से किस में, जिसमें मुझे पेरीमीटर का फॉर्मूला मिल जाए, और बाहर जो आएगा वो होगा उतने टाइम्स, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। अब एरिया क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। अब वो बोल रहा है साइड हो गई है डबल, मैंने लिखा साइड की जगह 2 इंटू साइड, 2 इंटू साइड। अब मैं इनको छेड़ नहीं रही हूँ, सिर्फ ये 2 और 2 बाहर निकाला मैंने, और ये बन गया साइड इंटू साइड। ये एरिया का फॉर्मूला है। इसका मतलब है जो एरिया होगा, एरिया वुड बी 4 टाइम्स। अगर आप उसको डबल कर देते हैं किसी की साइड को, तो एरिया होगा 4 टाइम्स और पेरीमीटर होगा डबल। आया समझ में? इस एरिया के फॉर्मूले को नहीं छोड़ना है, ना इस पेरीमीटर के, जो बाहर जो नंबर आ रहा है वो उतने गुना होगा, ठीक है।